उत्तरी भारत की सुनसान सड़कों पर देर रात को ट्रक ड्राइवर अक्सर रहस्यमय घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। इन किस्सों में से एक कहानी सबसे ज्यादा भयावह है, छलावा ट्रक ड्राइवर की कहानी। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो अपनी दृढ़ता और निडरता के लिए जाना जाता था। उसने सबसे खतरनाक रास्तों और सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन वह उस यात्रा के लिए तैयार नहीं था जो सामने आने वाली थी। यह एक अंधेरी रात थी और रवि ने एक दूर दराज के गांव से सामान लोड कर लिया था। उसकी मंजिल एक व्यस्त शहर थी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर थी। यह रास्ता लंबा और अकेला था जो घने जंगलों और खाली खेतों से होकर गुजरता था। रवि का मन भटक रहा था। इंजन की गूंज और असमान सड़क पर पहियों की लयबद्ध धड़कन उसकी सोच के लिए एक स्थिर ध्वनि प्रदान कर रही थी। आधी रात के आसपास रवि एक ऐसे सड़क पर पहुंचा जो अपनी भयानक प्रतिष्ठा के लिए कुख्यात थी। साथी ट्रक ड्राइवरों ने उसे इस हिस्से के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन रवि ने उनकी चेतावनियों को मात्र अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया था। वह केवल वही मानता था जो वह देख और छू सकता था, और भूत प्रेत उसमें शामिल नहीं थे। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई की ओर गया, हवा ठंडी होती गई और आसपास की भयावह शांति ने उसे घेर लिया। रवि ने अपने ट्रक की हाई बीम लाइटें जलाईं, लेकिन सामने की घनी धुंध ने प्रकाश को निगल लिया। उसकी रीढ़ में एक अचानक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और ड्राइविंग जारी रखी। कुछ देर बाद रवि ने सड़क के किनारे एक आकृति देखी जो धुंध के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी। यह एक महिला थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को छुपाए हुए थे। वह बिना हिले डुले खड़ी थी। उसकी उपस्थिति डरावनी और आकर्षक दोनों थी। रवि का पहला विचार था कि वह उसे पीछे छोड़ दे, लेकिन उसकी स्थिति ने उसे धीमा कर दिया। वह ट्रक रोक दिया और महिला ट्रक की ओर बढ़ी। वह अप्राकृतिक रूप से चल रही थी। उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे। जब वह खिड़की के पास पहुंची, रवि ने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें अंधेरी और खाली थीं और उसकी त्वचा जीवन से रहित लग रही थी। क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। रवि झिझका। उसके अंदर का डर उसे मना करने को कह रहा था, लेकिन उसकी कर्तव्य भावना ने उसे मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सिर हिलाया और महिला यात्री सीट पर बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, ट्रक के अंदर एक भयानक डर का माहौल भर गया। रवि ने इंजन स्टार्ट किया और ड्राइविंग जारी रखी, लेकिन ट्रक के अंदर की हवा अब बदल गई थी। महिला चुपचाप बैठी रही, सीधे आगे की ओर देखते हुए। रवि ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की कमी ने उसे असहज कर दिया। उसने चोरी से उसकी ओर देखा, सामान्यता के कुछ संकेत की उम्मीद करते हुए, लेकिन उसका चेहरा खाली रहा। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। अचानक महिला ने बात की। क्या तुम छलावा के बारे में जानते हो? रवि का दिल धड़क उठा। उसने छलावा की कहानियां सुनी थीं, एक दुष्ट आत्मा जो यात्रियों को सताने के लिए जानी जाती थी। छलावा किसी भी रूप में आ सकता था, अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में दिखाई देता था ताकि बेखबर पीड़ितों को फंसाया जा सके। एक बार पीड़ित फंस जाता, छलावा अपना असली रूप दिखाता और उन्हें अंधकार में खींच लेता। ये सिर्फ कहानियां हैं, रवि ने सामान्य होने की कोशिश करते हुए कहा। वे केवल कहानियां नहीं हैं, महिला ने कहा। उसकी आवाज में एक भयानक रहस्य था। छलावा वास्तविक है और यह तुम्हारे बहुत ही करीब है। रवि की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। उसने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग दौड़ रहा था। महिला की उपस्थिति हर गुजरते पल के साथ और अधिक दबाव डालती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं, हालांकि उसने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक ट्रक का इंजन फड़फड़ाया और बंद हो गया। रवि ने बुदबुदाते हुए ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा किया। वह इंजन की जांच के लिए बाहर निकला, महिला को केबिन में अकेला छोड़कर। जब वह इंजन की जांच कर रहा था, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने जल्दबाजी में समस्या को ठीक करने की कोशिश की। जब रवि केबिन में लौटा तो महिला गायब थी। यात्री सीट खाली थी, लेकिन हवा में उसकी उपस्थिति अभी भी महसूस हो रही थी। उसने चारों ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह चली गई हो, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। एक राहत की भावना उसके ऊपर छा गई, लेकिन यह अकाल्पनिक था। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया और ड्राइविंग फिर से शुरू की, धुंध और भी गहरी हो गई और आगे की सड़क अनंत तक फैली हुई लगने लगी। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा, डर के मारे उसका शरीर वहीं जम गया।
महिला पीछे की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थीं। तुम छलावा से बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज उसके मन में गूंज रही थी। अब तुम मेरे हो। रवि के अंदर घबराहट फैल गई। उसने ब्रेक पर जोर से पैर रखा और पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन पीछे की सीट फिर से खाली थी। उसने अपनी पीठ पीछे एक उपस्थिति महसूस की और मुड़ा। महिला का चेहरा अब एक विकृत मुखौटा बन गया था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। रवि चिल्लाया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, किसी भी तरह से इस बुरे सपने से बचने के लिए बेताब। ट्रक घुमावदार सड़क पर तेजी से दौड़ा, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से चलता, छलावा उसके ट्रक में ही रहता। उसकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। सड़क अंतहीन लग रही थी, आतंक का एक न खत्म होने वाला चक्र। अपनी बौखलाहट में रवि ने एक गांव की ओर जाने वाले रास्ते को देखा। उसने जल्दी से ट्रक मोड़ लिया और कच्चे रास्ते पर ट्रक चला दिया, उम्मीद करते हुए कि वह कहीं शरण पा सके। ट्रक उछलता और झूलता रहा, लेकिन महिला की हंसी और जोरदार होती गई। वह उसके आतंक का आनंद ले रही थी, उसके डर से ताकत ले रही थी। रवि गांव पहुंचकर एक चौक पर ट्रक रोका। वह ट्रक से कूदकर सबसे नजदीकी घर की ओर भागा। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और मदद के लिए चिल्लाने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कृपया मेरी मदद कीजिए, रवि ने गिड़गिड़ाया। कोई मेरा पीछा कर रहा है, वह मुझे मार डालेगी। बुजुर्ग आदमी ने रवि के पीछे ट्रक की ओर देखा। उसके चेहरे पर 12 बज गए। उसने भगवान का नाम लिया और बोला, तुम छलावा से मिले हो, उसने गंभीरता से कहा। वह तुम्हें अब नहीं छोड़ेगी। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, रवि ने विनती की। बुजुर्ग आदमी ने एक लंबी सांस ली और रवि को अंदर ले गया। उसने उसे एक कुर्सी दी और एक गिलास पानी थमाया। छलावा से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसने कहा। तुम्हें उसका सामना करना होगा और उसकी शक्ति को नष्ट करना होगा। रवि का दिल धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या उसमें दुष्ट आत्मा का सामना करने की ताकत है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बुजुर्ग आदमी की मार्गदर्शन में उसने खुद को उस मुकाबले के लिए तैयार किया। उन्होंने बुराई को दूर करने के लिए एक अनुष्ठान किया और बुजुर्ग आदमी ने रवि को सुरक्षा के लिए एक ताबीज दिया। याद रखना, वह तुम्हारे डर से ताकत लेती है, बुजुर्ग आदमी ने कहा। मजबूत रहो, तभी तुम उसकी पकड़ से मुक्त हो सकते हो। रवि ने सिर हिलाया और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। वह ट्रक की ओर बढ़ा। उसके दिल में अभी भी भय था, लेकिन आत्मा को चुनौती देने की दृढ़ता भी। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि महिला ट्रक के पास खड़ी थी। उसका रूप धुंधला हो रहा था, जैसे कि वह एक जलती हुई लौ हो। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो। रवि ने गहरी सांस ली और मजबूती से खड़ा रहा। मैं तुमसे नहीं डरता, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। छलावा की आंखें क्रोध से जल उठीं। उसने रवि पर झपट्टा मारा। उसका रूप एक भयानक राक्षस में बदल गया। रवि ने ताबीज को ऊपर उठाया और उसके चारों ओर की हवा में ऊर्जा की तरंगे फैल गईं। छलावा चिल्लाई और पीछे हट गई। उसका रूप धुंध में बदलने लगा। रवि ने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी असुरी शक्ति इस दिव्य ताबीज के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। छलावा की चीख हवा में गूंज उठी। उसका रूप रवि के शब्दों से बिखर गया। धुंध छंटने लगी और दबाव भरा वातावरण हल्का हो गया। रवि ने खुद को जमीन पर गिरता हुआ महसूस किया। थकावट के बावजूद विजय का एहसास उसके दिल में था। बुजुर्ग आदमी ने रवि को उठने में मदद की और उसे वापस घर ले गया। तुमने कर दिखाया, उसने गर्व से कहा। छलावा अब चली गई है। रवि ने सिर हिलाया। उसका मन अब भी उस भयानक अनुभव से उभर रहा था। उसने बुजुर्ग आदमी का धन्यवाद किया और गांव में रात बिताई, अपनी डरावनी मुठभेड़ से उभरते हुए। अगली सुबह रवि ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। रास्ता अब साफ था, धुंध छंट गई थी और सूरज चमक रहा था। जैसे ही उसने ट्रक चलाया, उसे एक शांति का एहसास हुआ, लेकिन उस रात की यादें उसके मन में बनी रहीं, यह याद दिलाते हुए कि कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती। और हालांकि वह सुनसान सड़कों पर ड्राइविंग जारी रखेगा, रवि जानता था कि वह हमेशा अंधेरे से सावधान रहेगा, क्योंकि इस अंधेरी दुनिया में कुछ भी संभव है।